स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में जो हमारा चैप्टर चल रहा था अवयव, उसमें दो अवयव को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे और इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें दो अवयव मिले हैं, ठीक है, और उनको जोड़ा या घटाया कैसे जाता है। सपोज जैसे a बराबर दिया हुआ है हमारे पास 3 4 5 2 6 1, 3 4 5 2 6 1, ठीक। ये a बराबर दिया है और b बराबर दिया है 5 7 9, 5 7 9 और 3 4 5, 3 4 5। अब फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस बी फाइंड आउट करना है और a माइनस बी फाइंड आउट करना है। देखो a प्लस बी या a माइनस बी यानी किसी भी अवयव को, ठीक है, योग और अंतर कैसे निकाला जाता है। सबसे पहली कंडीशन होती है जब भी हमसे किसी भी अवयव का, ठीक, योग और अंतर कहने को कहा जाएगा, ठीक है, कि ये कहा जाएगा कि अंतर निकालिए या फिर योग निकालिए, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों जो अवयव हैं उनकी कोटि सेम है या नहीं। क्योंकि अगर कोटि सेम होगी तभी उनका योग और अंतर निश्चित है, अदरवाइज वो योग और अंतर नहीं हो पाएगा। मतलब ना हम उस अवयव को जोड़ पाएंगे ना ही घटा पाएंगे। कोटि जैसे देखो 1 2, 2 रो है 3 कॉलम है, यानी 2 क्रॉस 3 की ए बी है, 2 क्रॉस 3 की ए बी है। तो मतलब जिन भी दो अवयव को अगर जोड़ना है या घटाना है तो उनकी कोड सेम होनी चाहिए। मतलब या तो वो 2 क्रॉस 2 की हो दोनों, या तो 3 क्रॉस 3 की हो या 3 क्रॉस 1 की हो। तो जो कोट की पहली है वही कोट की दूसरी होगी, ठीक है। ये की पॉइंट है। अब जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि a बराबर 3 2 1 है और b बराबर 1 2 3 है और इनको जोड़ने का है, तो दैट इज अ नॉट पॉसिबल, ठीक है। बिकॉज ये कितने की है, पहली रो तीसरी कॉलम 1 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 1 की। तो यहाँ पर जो एडिशन है या फिर जो सब्सट्रैक्शन है यानी योग और अंतर वो संभव नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए दोनों ही अवयव एक ही कोटि की होनी चाहिए। ये बात क्लियर होगी। अब देखो a प्लस बी निकालते गए थे, पहले आप a का पार्ट लिखोगे फिर b का पार्ट लिखोगे। सिंपल सा है, अगर इसका टर्म उठाया तो इसका उठाओगे तो 5 3 8, ये क्या हो जाएगा 7 और 4 7 4 11, ठीक है, 9 और 5 14। फिर यहाँ पर आओ 3 और 2 5, 6 4 10, ठीक है, और 5 1 6, ठीक है। तो यानी a प्लस बी कितना आएगा 8 11 14 5 10 6। तो ये हमारा योग निकल गया। इसमें आपको याद क्या रखना है, दो चीजें। पहली कि जिसका भी आप योग या अंतर निकाल रहे हो तो दोनों की जो कोटि है वो समान होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर इसका पहला अवयव लिया है तो इसका भी पहला ही अवयव जुड़ेगा, यानी इसको लिया इसके साथ जोड़ दिया, इसको लिया उसके साथ जोड़ दिया, यानी इसको इसके साथ जोड़ दिया। अगर इसका रहेगा। अब देखो इसको सिंपली समझने के लिए इसको बस उठाओ और इसके ऊपर रख दो, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो देखो 3 किसके ऊपर बैठेगा 5 के ऊपर यानी 8, 2 किसके ऊपर बैठेगा 3 के ऊपर। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इसको लिया और इसके ऊपर रख दिया, जो जिसके ऊपर आएगा उसे जोड़ देना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आई होप आपको योग समझ में आ गया होगा क्योंकि योग इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंट की बात कर लेते हैं। डिफरेंट कैसे निकाला जाएगा, तो डिफरेंट भी बेटा बिल्कुल वैसे है। फिर इसको उठाओ इसके ऊपर रख दो, पर यहाँ ये याद रखना कौन सी चीज आगे है। देखो यहाँ a आगे, अब आपसे b माइनस ए भी कह सकता था, तो जो आगे हो उसको लेना है। यानी 3 - 5 यानी कि 2 माइनस का आएगा।
यहाँ माइनस देखो लगेगा तो माइनस का 4 3 7, यहाँ माइनस लगेगा तो ये क्या आएगा माइनस का 4, यहाँ पर देखो माइनस लगेगा, ठीक है 2 माइनस तो यहाँ -1, यहाँ भी माइनस लगेगा तो देखो ये प्लस का जाए क्योंकि 6 बड़ा है, ठीक है। विपरीत चिन्ह हमेशा करते हैं, चिन्ह उसका लेते हैं जो संख्या बड़ी होती है। यहाँ पर माइनस लेंगे तो यहाँ -4, यानी a माइनस भी आएगा -2 -3 -4 और -1 2 और -4, ठीक है। तो देखिए हमने अवयव का योग पता कर लिया कैसे निकाला जाता है, अंतर पता कर लिया कैसे निकाला जाता है। अब दो चीजें, ठीक है, अवयव और अंतर पता कर लिया। तीसरी चीज हम बात करेंगे गुणे की, कि गुणा कैसे करा जाता है। देखो उसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। देखो गुणा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है मल्टीप्लिकेशन पे, पर हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप गुणा जो होगा वो इजीली कर लोगे और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। तो उसको करना क्या है, ध्यान से समझना है। और एक और टॉपिक है, जब कोटि दिया हो, ठीक है, प्रविष्टियां दी जाती तो संख्या पूछता है, अभी उसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम गुणे की बात कर लेते हैं कि गुणा किस किस तरीके होगा। गुणे के मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक नॉर्मल करा देता हूँ, एक थोड़ा टफ करा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। देख अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरे टॉपिक में हम लोग को गुणा करना सीखना है। तो देखिए गुणा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अधिकतर पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। तो लेकिन अब आपका कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैं बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं लूँगा जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि अवयव को जोड़ना व घटाना, तो उसके लिए मैंने कहा था 2 अवयव तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनकी कोटि बराबर होगी। तो गुणा करने में क्या होता है, गुणा करने का रूल होता है जब भी आप 2 चीजों का गुणा कर रहे हैं तो पहले वाली मैट्रिक्स का, ठीक है, कॉलम और दूसरे वाली मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए। मतलब जैसे a बराबर ये, b बराबर ये, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, 2 1 2 2 रो 2 कॉलम, ये 1 2 2 रो और 1 2 3 कॉलम। तो अब अगर आपसे पूछा जाए ए बी का गुणा निकालो, क्या पॉसिबल है, तो हमने क्या कहा पहले वाले का कॉलम, तो देखो ये पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल है, हाँ इक्वल है। अगर इक्वल है तो ही गुणा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो चलो पहले ए बी निकाल के देखते हैं। गुणा कैसे होगा, आपको बस ये एरो याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, एरो, इसमें इधर चलोगे तो उसमें उधर चलना है। जैसे 5 3 15, ठीक है, और 6 चौक 24, अब काम खत्म हो जाएगा। फिर इसे लो, इसे तब तक गुणा करना है जब तक इसकी सारी जितनी भी कॉलम है वो खत्म ना हो जाए। तो अब फिर लो 5 25, अब इधर आ जाओ क्योंकि दूसरे कॉलम में गुणा करो तो दूसरे पे आओ, ठीक है। फिर 8 चौक 32, आगे बढ़ो, इधर आओगे तो 5 और 4 चौक 16, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इस पे आएंगे फिर वही काम होगा, 3 दूनी 6 प्लस 36 18, फिर इधर आ जाओ 5 दूनी 10 और 8 4 16 अतिरिक्त 24, ठीक। अब इधर आ जाओ इस पे, ठीक है, तो 2 प्लस 4 3 12। अब अगर हम ए बी निकालेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, देखिए ये 15 था, ठीक है, 20 30 35 39, ठीक। यहाँ देख लो 30 20 50 55 57, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आ जाएगा 21, यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ 20 30 34 और यहाँ पर आ जाएगा 8 से 14 नहीं 24। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 39 24 57 34 और 21 14, ये अब आंसर है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। करना क्या है, इसकी रो लेनी है और इसके सारे कॉलम से एक लाइन से गुणा। अगर आप पहले कॉलम से गुणा करा लो तो आपको यहाँ लिखना है, दूसरे कॉलम से कराओगे तो यहाँ लिखना है, तीसरे कॉलम से कराओगे तो यहाँ लिखना है, ठीक। तीसरा पहला जो भी है उसकी पहली रो से आपने कराया, फिर इसकी दूसरी रो लेना है, फिर ऐसे ही गुणा कराना है, ठीक है। और जब आप इसको गुणा करा लोगे, ठीक, तो ये आंसर मिल जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करो, जब भी गुणा करो तो इसको थोड़ा ऐसे कर लो। जब आप ऐसे करोगे तो देखिए 5 इधर आएगा 4 इधर, ठीक है,
तो देखिए अब ये 3D है, ठीक है, फिर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझिए थोड़ा, ठीक है। तो आपको एग्जाम मानना है, जैसे हम इसको इधर घुमाएंगे तो देखिए अगर ये इधर घूमेगा तो 5 इधर होगा और 4 इधर होगा। अब देखिए 5 और 4, 6 चौक 24, ठीक, 5 15, फिर ऊपर इधर ले आओ, ठीक है, तो देखिए 5 25, 8 चौक 32, फिर आगे ले जाओ 5 और 4 हो गया। देखिए से हमने क्या करा, इसे लिया। अब इससे तो पूरा हो गया है, ठीक है, अब दोबारा करना है तो फिर इसको घुमाएंगे, पर अब इसको ना लेके इधर आएंगे, 2 और 3। देखिए अगर आप समझ रहे होगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कही क्या रहा हूँ, क्योंकि ये 3D डायग्राम है तो मैं आपको ये करके नहीं दिखा सकता, ठीक है, फिर भी आप समझिए, क्योंकि एक बार मैं बताता हूँ। जब आप यूँ घुमाओगे तो ये चीज़ देखिए कैसे आएगी, 5 4, ठीक है, और जब ये यूँ घूमा है 2 और 3, अब आप इसके ऊपर रखो 5 4 5 4 5 4, सबसे गुणा हो गया, ये देखिए, ठीक हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब जब इसे घुमा दिया था, अब ये तो चले गए, अब इनकी बारी आई, 2 3 2 3 2 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी में अगर आपसे पूछा जाए BA बताओ, तो देखिए BA पता करना है तो BA कैसे करेंगे, बी हमने क्या कहा कि जिससे मल्टीप्लिकेशन कराओगे उसका सेकेंड वाला यानी कॉलम, तो अब की BA में अगर लोगे तो ये पहले होगा यानी 3 और इसका पहला 2, तो क्या गुणा पॉसिबल है, नहीं, ठीक है, तो आप लिख दोगे BA का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि B के स्तंभों की संख्या A के पंक्तियों की संख्या समान नहीं है, और किसी भी चीज का गुणा होने के लिए ये चीजें समान होना अनिवार्य है, ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 2 चीजें हम आपको बता चुके हैं, अवयव को जोड़ना घटाना, उसके लिए दोनों कोटि समान होनी चाहिए, और गुणा होने के लिए पहला वाला जो उसका कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए। अब देखिए एक अजीब गरीब क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि वो जब क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप लोग को डर लगने लगता है, सोचते हो ये कैसे होगा, तो उसको देखो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको समझना है, और ये जो घुमाने वाला मेथड अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली कर लोगे। अब जैसे एक और सवाल ले लेते हैं, a बराबर दिया गया है 3 लिखा है, -1 लिखा है, 4 लिखा है, a बराबर क्या है 3 है, -1 है, 4 है, और b बराबर देखिए क्या है, b बराबर दिया गया है -2 6 -2 6 और 3। आप कहा गया इसका गुणा करो, तो पहले हमने क्या कहा, पहले आप इसका क्रम लिखोगे, यहाँ कितनी रो है 3, कॉलम कितने 1 2 3, यहाँ कितनी रो है 3, कॉलम कितने 1। अब अगर हम ए बी निकालते हैं तो ए बी के लिए ए का सेकेंड और इसका फर्स्ट, यानी ए बी तो पॉसिबल है, पर अगर हम बी ए निकालेंगे तो इसमें बी ए संभव नहीं होगा। अब इसका देखिए गुणा किस तरह होगा, अब ये रो लेनी है और इस कॉलम से गुणा करना है, तो देखिए अब पहले आप इसका इससे गुणा करा तो कितना आ गया 3 दूनी 6, ठीक है, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको और छोटा कर लो क्योंकि लंबा जाएगा नहीं, ठीक है, इससे हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, इसका आप तब तक गुणा करते रहोगे जब तक इधर के सारे खत्म न हो जाए, जैसे वहां करा था। अब इसकी बारी आई तो जब इससे होगा, इसका इससे होगा, फिर आगे बढ़े -6, अब इधर है तो 4 + 12, अब आगे तो कोई है नहीं तो उसको भूल जाओ, -12 + 12 कितना आ गया 0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, और आई होप आपको ये गुणा करना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की, जो हम आपको बता रहे थे, ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या है कि जब प्रविष्टियां दी होती हैं, यानी क्वेश्चन आपको बहुत दिक्कत देते हैं, उनको मैं करा देता हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन है 2 × 2, ठीक है, क्या है 2 × 2 कोटि, ठीक है, कोटि के सभी संभव, ठीक, संभव अवयवों, ठीक है, अवयवों की संख्या जिनकी प्रत्येक अवयव 1 या 2 हो, तो क्या होगी, ऑप्शन दिया। तो देखिए इनको कुछ नहीं है,
सिर्फ आपको ये देख लेना है ये कितनी दी गई है 2, वो लिख लो। इनका आपस में गुणा करा लेना है, कितने हैं 4, आंसर कितना आ जाएगा 16। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और करके बता देता हूँ, देखो ठीक, इसको बता दो क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो वही रहेगा। अब की दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपकी कह रही है 3x3, आपकी 3x3 ले लिया और बोला गया है 3x3 कोटि के ऐसे अवयव की जिसकी कुल संख्या की जिसकी प्रविष्टियां 0 या 1 होंगी। फिर वही बात 1 और 2, 2 की पावर आपकी 3 का 9 और 9 का मतलब कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप करके देख सकते हो, इसका गुणा 9 बार 512 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह अब 2 करा के समझ गए हो गया आप, ठीक है, कि प्रविष्टियां जितनी भी दी जाए, जैसे अगर 3 प्रविष्टि दी होगी तो 3 लिख लेना है, इनका गुणा करके उसके ऊपर 2 की पावर लगा देना, 3 होगा 3 की पावर लगा देना है, जितना आएगा वही कुल संभव स्थितियां होती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने अवयव को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और ये प्रविष्टियों की संख्या निकालना, ये वाले टॉपिक डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगले टॉपिक में अगली चीज डिस्कस करेंगे। और कभी भी, जैसे कि एक चीज और बता दूं, जैसे हमें कभी कभी दिया होगा 2a-3b ज्ञात करो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप a बराबर जैसे यहाँ लिखा 1 2 3 4, ये छोटा कॉन्सेप्ट है, तो आप ऐसे 2 लिखे रहने देना और a का मान लिख लेना, -3 ऐसे लिखे लेना और b बराबर जैसे दिया गया है तो b का मान लिख लेना है और फिर आपको इसको अंदर गुणा करा देना और ये सबसे गुणा होगा, ठीक है। तो ये भी आप टॉपिक कर सकते हो आराम से, ठीक, समझ गए होगे आप, ठीक, कि जो उसके पहले होगा उसका अंदर गुणा करके पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये 3-4 टॉपिक जो थे आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।